देखो, सबसे पहली बात तो इस चीज को ध्यान में रखो, हर चीज नोट डाउन करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। हम लोग जब वकालत शुरू किए थे तो जो हमारे सीनियर हैं वो हमेशा एक ही बात बोलते हैं, कानून में हर चीज लिखा हुआ है। हर चीज मतलब हर चीज। आप डेली सोते से लेके रात को काम करना या फिर रात में सोना, सुबह उठना, हर चीज, एवरीथिंग इज मेंशन इन द एक्ट, ठीक है। तो हर चीज लिखना नहीं है, सुनना है, समझना है। जो मेन पॉइंट्स होगा मैं वो खुद बता दूंगा कि किस चीज को मेंशन करो, वो आपको काम आएगा जब आप इंटर्नशिप कंप्लीट कर लोगे, रिपोर्ट सबमिट करोगे अपने कॉलेजेस में। देन एट दैट सर्कमस्टेंस प्रोफेसर साहब से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या सीखा आपने, तब उस वक्त आप कानून बता देना थोड़ा, ठीक है। और सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो हिंदुस्तान जो है, इंडिया जो है, वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। कोई बता सकता है डेमोक्रेसी क्या होता है? हिंदुतंत्र कहते हैं, कोई बताएगा? एनीवन? बैक बेंचर्स ऑलवेज वेलकम, बताओ। यस, जनता रूल करती है, ठीक है, वो प्रजातंत्र हुआ। अब्राहम लिंकन, किसी ने नाम सुना है? कौन है? था मतलब है नहीं, कौन कौन था? अमेरिका के प्रेसिडेंट है। उन्होंने डेमोक्रेसी का डेफिनेशन दिया था, कुछ पता है क्या? हाँ, खड़े होके बोलो। हाँ बोलो बोलो, खड़े हो। हिंदी में कोई बताओ, आप बैठो तो। हिंदी में आता है? हिंदी में बोलो। जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता, राइट। यही डेमोक्रेसी का डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन है और इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय एवरीवन। हमारा देश इसी डेमोक्रेटिक सिद्धांत पर बसा हुआ है। अब डेमोक्रेसी है तो जनता के लिए और जनता के द्वारा और जनता से, ठीक है। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है उसमें जो पॉलिटिशियंस होते हैं उसको कौन अपॉइंट करता है? जनता, पब्लिक, राइट। तो अब ये जो पावर मिला है पब्लिक को, वो कहां से मिला? यस, कॉन्स्टिट्यूशन। किस किस ने एनसीईआरटी का किताब पढ़ा है? पढ़ा है क्या? एनसीईआरटी के किताब में कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ भी बातें लिखी हुई है? राइट। प्रियम्बल जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है, ठीक है। उसी के ऊपर पूरा संविधान हमारा निर्धारित किया गया है। अब जब हम प्रियम्बल पढ़ते हैं उसका फर्स्ट वर्ड क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, राइट। तो अब ये बताओ कि जब ये समाज बना, जब ये सोसाइटी बनी, इसमें हेड किसको बनाया गया? वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैज गिवन कॉन्स्टिट्यूशन टू whom? किसको दिया? नहीं, खुद को दिया। ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर हमने अपने आप पर लागू करवाया। इसी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है गवर्नमेंट का अपॉइंटमेंट कैसे होगा। इसी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि आपकी क्या राइट्स है, आपकी क्या ड्यूटीज है। ये हर चीज लिखा हुआ है। एनसीईआरटी किताब में फंडामेंटल राइट्स की भी जिक्र हुई है, पढ़े होंगे। प्रियम्बल के पीछे रहता है फंडामेंटल ड्यूटीज भी होता है। एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, रिलीजन को हटाओ, कास्ट को हटाओ, सिटीजन बनो पहले। किसके सिटीजन? इंडिया के सिटीजन। जब आप इंडिया के सिटीजन बनेंगे यू विल बी गवर्न बाय द रूल ऑफ लॉ। लॉ क्या है? इट्स न्यूट्रल फॉर एवरीवन। उसके सामने कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं होता है। अगर आपने कोई क्राइम किया है, चाहे वो हिंदू हो तो भी जेल में जाएगा, चाहे वो मुस्लिम हो तो भी जेल में जाएगा, सिख हो तो भी जेल में जाएगा, ठीक है। लॉ किसी पे जेंडर बायस्ड नहीं होता है, वो न्यूट्रल है, राइट। अब जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो वहां पे दो बातें आती हैं, राइट्स और ड्यूटीज। मुझे ऐसा लगता है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि लड़कों में राइट्स निभाना मतलब उनको खुद के अधिकार सब पता है,
लेकिन ड्यूटीज कुछ नहीं पता है, ठीक है। वही लड़कियों की बारी जब आती है उनको अपना ड्यूटीज पता है, राइट्स पता नहीं है, ठीक है। तो लड़कों एवं लड़कियों दोनों के लिए राइट्स एंड ड्यूटीज बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट, और हमारा संविधान राइट्स और ड्यूटीज पे ही निर्भर करता है। अब कोई पूछेगा राइट्स क्या है तुम्हारे, क्या है, कोई राइट्स बताओ, फंडामेंटल राइट्स जो एनसीईआरटी में पढ़े, कोई एनीवन? राइट टू स्पीक है, लिबर्टी है, ठीक, राइट टू स्पीक, आर्टिकल 19, इसको आप कहीं हो सके तो लिख लीजिए, आर्टिकल 19। आर्टिकल को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुच्छेद। आर्टिकल 19 राइट टू स्पीच, ठीक है। अब सुनने में बहुत छोटा सा है राइट टू स्पीच, लेकिन जैसे ही आपको एक अधिकार मिला उसी तरीके से एक ड्यूटी भी आपके प्रति है। कहीं पे भी मुफ्त की तरह कुछ नहीं बोलना है, ठीक है, ये भी एक ड्यूटी है आपकी। और कहीं पर कम भी नहीं बोलना है, ये भी ड्यूटी है आपकी। आपको वैसा कोई स्पीच नहीं देना है जिससे कि आम जनता को हानि हो, आम जनता की मेंटलिटी जो है उसको इफेक्ट हो, ठीक है। अभी कोई एग्जांपल बताओ, न्यूज कोई देखता होगा, कोई ऐसा केस? अगर हम बोल दिए राइट टू स्पीक वायलेट करने का, या फिर हाँ बताओ बताओ, मतलब कोई अभी लेटेस्ट एग्जांपल बताओ, अगर न्यूज फॉलो करते हो। स्टैंड अप कॉमेडी होता है, ठीक है, यस, राइट राइट। अभी लेटेस्ट चल रहा है 370 बिरयानी, ठीक है। आई डोंट वांट टू गो इनटू डेप्थ ऑफ दिस पर्टिकुलर केस, बट सब अवेयर होंगे मीम्स से, राइट। दूसरा सर्कमस्टांस, कॉकरोच जनता पार्टी, राइट। जुडिशियल ऑफिसर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने कुछ कमेंट्स किए, उनके कमेंट्स को लेके किसी एक ने, यंग जनरेशन ने, जेनजी ने, या फिर आप उसको मिलेनियल्स भी कह सकते हैं, उन्होंने मिलके कॉकरोच जनता पार्टी बना दी, ठीक है। कुछ को हेट्रेड भी है, उसके स्टेटमेंट से बहुत लोग हेट भी करते हैं, कुछ सपोर्ट भी करते हैं। तो राइट टू स्पीच जो है हमारे पास फंडामेंटल राइट्स, उसने ही ये पावर दिया है, लेकिन उसी समय ड्यूटीज भी है आपकी। दूसरा आपने क्या बोला? फ्रीडम टू ट्रेवल। 1970-80s में जब इंदिरा गांधी का एक केस, इंदिरा गांधी की बहू मेनका गांधी, कोई जानता है मेनका गांधी इंदिरा गांधी की बहू है, ठीक है। मेनका गांधी का एक जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का। अभी मेनका गांधी को फॉरेन ट्रेवल करने के लिए जाना था, उसका पासपोर्ट को जब्त कर लिया गया। ये आपने पढ़ा भी होगा, या अगर कोई आर्ट्स के स्टूडेंट हो, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो तो उसमें उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया। तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, आप ट्रेवल करने से किसी को नहीं रोक सकते, हिंदुस्तान या हिंदुस्तान के बाहर, ठीक है। तो फ्रीडम टू ट्रेवल भी आपका अधिकार है, राइट टू स्पीच, ये सब राइट्स है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट राइट आता है, राइट टू इक्वलिटी, राइट। कौन सा आर्टिकल है? अनुच्छेद 14 लिख लीजिए, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये शॉर्ट्स में लिख लो। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी। अब इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, कोई बताओ? इक्वालिटी मतलब भेदभाव नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप लोग भी आंसर कीजिए, समझ रहे हैं वो भी करना है, जो नहीं समझ रहे हैं वो भी पूछना है। ये इनका अपना टाइम, कीमती टाइम निकाल के आए हैं आप लोग को बताने के लिए, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी, इसी के अलावा आपको मिलेगा राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी। मतलब कि जीवन तो जीना है लेकिन डिग्निटी के साथ जीना है। डिग्निटी का मतलब कोई बताएगा? राइट, सेल्फ रिस्पेक्ट, क्योंकि जीना तो सिर्फ एनिमल भी जीता है, सिर्फ जानवर भी जिंदगी तो जी लेता है, लेकिन इज्जत,
घर के जो कुत्ते होते हैं उनकी इज्जत और रोड के जो कुत्ते होते हैं उनकी इज्जत। बेसिक एग्जाम्पल। उसी तरीके से आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ विद डिग्निटी की बात करता है। ये सारे कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो संविधान ने आपको अधिकार दिए। अनुच्छेद 14 से लेके 32 तक आर्टिकल 14 टू 32 ये आपको राइट्स की बात करता है कि इंसानों के पास क्या क्या राइट्स होने चाहिए। इसी में एक राइट आता है राइट टू हैव रिलीजन। सबका अपना अधिकार है, जिसको जो रिलीजन फॉलो करना है वो करे, ये भी राइट्स दिया हुआ है। अब मान लो कोई क्वेश्चन पूछता है, हमारे पास बहुत सारे राइट्स हैं, लेकिन अगर कुछ उल्लंघन होता है, इसमें वायलेशन होता है, तो हम क्या करें? कहाँ जाएंगे? क्या करें? डायरेक्ट आर्टिकल 32 है, जिसमें कि आप सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं अगर आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुआ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से नीचे कौन सा कोर्ट होता है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में भी आप डायरेक्ट केस फाइल कर सकते हैं अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है। लेकिन सिर्फ फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तब जा सकते हैं आप सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है कि पहले हाई कोर्ट चले जाओ। क्यों? क्योंकि जब आपका निवारण केस सॉल्व हाई कोर्ट कर सकता है तो सुप्रीम कोर्ट में जाके पैसे क्यों खर्च करने? ठीक है, सबके लिए इजीली तो एक्सेसिबल नहीं है सुप्रीम कोर्ट हर लोगों के लिए। यहां से दिल्ली जाओ, दिल्ली में 10 दिन वेट करो, ड्राफ्टिंग होगा, केस फाइल होगा, तो टफ टास्क है। तो उससे बेटर है कि आप जिस स्टेट में हो उस स्टेट में हाई कोर्ट्स होते हैं, वहां चले जाओ, वहां पे आपका काम हो जाए। तो आप अंडर आर्टिकल 226 में आप हाई कोर्ट जा सकते हैं और 32 में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। जब फंडामेंटल राइट या लीगल राइट्स, लीगल राइट क्या हुआ? जैसे कि नेचुरल जस्टिस का वायलेशन। फॉर एग्जाम्पल, कोई अथॉरिटी है, डीएम है, डीएम के पास पावर है लैंड रेवेन्यू से मैटर देखने का। पूरे डिस्ट्रिक्ट में जमीन का मालिक, जो प्राइवेट जमीन है उसको छोड़कर उस जमीन का मालिक कौन होगा? डीएम होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया हुआ है, वो स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट का कौन होगा? एसडीएम। जो एसडीएम लेवल पे है वो सब स्टेट गवर्नमेंट में आएंगे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हर जिला का एक होगा और वो सेंट्रल गवर्नमेंट से गवर्न होता है। अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कोई लैंड रिलेटेड मैटर्स आया, उस पर उसको सुनवाई करना है, तो वो जिस दो पार्टी में डिस्प्यूट है उसको नहीं सुनकर खुद से ही ऑर्डर पास कर दिया। तो वो जो दोनों पार्टी है जो हक मांग रही है उस प्रॉपर्टी पर, उसका कौन सा राइट वायलेट हुआ? उसका नेचुरल राइट वायलेट हुआ। ऑडी अल्ट्रम पार्टम लीगल मैक्सिम है, ये लैटिन टर्म है। ये ऑडी AUDI, ऑडी अल्ट्रम ALTREM, अल्ट्रम पार्टम PARTEM, ऑडी अल्ट्रम पार्टम। इसका मतलब ये होता है कि आप बिना सुने कोई भी डिसीजन पास नहीं कर सकते। अगर किसी व्यक्ति का बिना सुने डिसीजन पास किया गया, वो नेचुरल राइट का वायलेशन है। उसके लिए भी डायरेक्ट केस आप हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। हाई कोर्ट एक संवैधानिक कोर्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। वो किसी एक्ट के थ्रू या स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट नहीं किया गया है या बनाया नहीं गया है, वो डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बनाया गया, इसलिए उसको संवैधानिक कोर्ट भी कहते हैं। हिंदुस्तान में संवैधानिक कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट्स हैं। ये भी मेंशन कर सकते हैं कि आप संवैधानिक कोर्ट क्या होता है। ठीक है, 32 में आप सुप्रीम कोर्ट जाइए और 226 में 226 में आप कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट्स में जाएंगे।